ह्यूमन हीरोज। बहुत खुशी हो रही है टू इंट्रोड्यूस यू टू अ डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट who has turned a storyteller. So amazing, amazing stories. Life is a story. आप अपनी लाइफ के स्टोरी टेलर हैं, आप अपने लाइफ के स्टोरी राइटर हैं। सो आइए राजा विक्रमादित्य की स्टोरी सुनते हैं फ्रॉम डॉक्टर मनोज गोदारा। ही इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। लेट्स हियर द स्टोरी। एपिसोड छोटे छोटे बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, घरों में कैद हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, अपने अंकल आंटियों के पास जा नहीं पा रहे, अपने दोस्तों के पास नहीं जा रहे, खेल कूद नहीं पा रहे। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि उनके बच्चे इरिटेटेड हैं, कुछ बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और बिल्कुल लगता है कि यार कैसे घर से बाहर निकले। तो मैंने सोचा कि मैं उन बच्चों से मिलता हूँ। मिलने की एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलूं। तो मिलने का मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि मैं कहानी सुनाता हूँ। तो बच्चों को एक कहानी में पेश करना चाहता हूँ। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी थी बचपन में। उस कहानी में कभी भी हमें बचपन में ये समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। विक्रम बेताल पीछे चढ़ जाता है, फिर लास्ट तक अंत तक मेरे मन में एक उत्कंठ ये रह गया कि ये आखिर कहानी का अंत कैसे होता है, आखिर ये कहानी होती क्यों है, क्यों हर बार विक्रम के कंधे पे चढ़ता है बेताल और वापस उतर जाता है। फिर लास्ट तक समझ में नहीं आता कि कहानियों का कोई सार नहीं निकल रहा, नहीं कहानी का कोई अंत नहीं निकल रहा। तो इस कहानी का मैं मूल और इसका सार और अंत सब बताऊंगा। तो कहानी कुछ यूं है कि इसके कहानी के चरित्रों पे अच्छे से न जाके कहानी के मूल भाव तक जाने की कोशिश करते हैं। तो पुराने जमाने में बच्चों एक राजा था, उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। वो बहुत सूरवीर राजा था और दूर दूर तक उसकी वीरता के चर्चे थे। और वीर का मतलब इतना वीर कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। भूत, प्रेत, डाकू, डकैत, चाहे जो भी सेना, बड़ी से बड़ी आर्मी ले आओ, बड़ी से बड़ी सेना ले आओ, इतने दूर दूर तक राजा विक्रमादित्य के चर्चे थे। उस और लेकिन बड़ा न्यायप्रिय राजा था, बड़ा दिल का उदार राजा था। तो ऐसा हुआ कि एक उसके हमेशा राजा के दरबार में, जैसे राजा के दरबार लगता था, उसका दरबार लगता था। तो लोग आते थे, उसे अपनी समस्याएं बताते थे, राजा तुरंत सॉल्व करता था, उसकी समस्याओं का समाधान करता था। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा तो उसमें एक बूढ़ा बाबा आया। और बूढ़ा बाबा एक जंगली फल लेके आया और जंगली फल राजा को दिया। राजा ने देखा ये सिर्फ फल तो किसी काम का नहीं है। उसने वो फल अपने मंत्री को दे दिया और मंत्री ने कहीं डाल दिया। तो इस तरीके से दरबार खत्म हुआ। और वो दरबार तो चूंकि रोज लगता था, वो रोज बूढ़ा बाबा आता, रोज उसको राजा को फल देता रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, राजा अपना काम कर देता था, उनकी हेल्प करता था, तो कुछ गिफ्ट भी मिलती थी। तो लोग अपने दिल से राजा को कुछ भेंट देते थे। तो एक रिवाज होता है कि ठीक है, एक हम अपनी ग्रेटिट्यूड शो करने की, कृतज्ञता का भाव जाहिर करने के लिए एक फल देता था बूढ़ा। तो सोचने की बात यह है कि वो बूढ़ा रोज आता, रोज वो फल देता, जंगली फल, और राजा उसको अपने मंत्री को दे देता। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि कभी भी राजा ने उस बूढ़े को ये नहीं पूछा कि इतने सालों से आप आ रहे हो, आपका आने का औचित्य क्या है। 10 साल तक वो बूढ़ा रोज आता, रोज राजा को फल देके जाता, और राजा उसको अपने मंत्री को देता, और मंत्री पता नहीं क्या करता। एक दिन विक्रमादित्य राजा ने एक बंदर पाला। उस बंदर राजा के कंधे पे बैठा हुआ था। जैसे इस बार बूढ़े बाबा ने जंगली फल दिया, उस बंदर ने वो फल हाथ में लिया और फल को पकड़ के खाने लगा। तो उस फल के अंदर से हीरा निकला, इतना बड़ा चमकदार हीरा। और वो हीरे को देखते ही राजा दिमाग खराब। राजा ने उसको तुरंत झपटा और मंत्री को पूछा कि मंत्री जी ये क्या है। उसने कहा ये तो हीरा है। उसने कहा कि
राजा जी आपको पता नहीं है, ये बाबा तो रोज आता है, जंगली फल देख के जाता है, पहली बार पता चला इसमें तो हीरा है। और उसने कहा कि अच्छा कितने साल से आ रहा है जंगली फल दे? उनका 10 साल से आ रहा है। उसने कहा राजा ने कहा मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो रोज अपना दरबार लगाता हूँ, मैं तो और रोज के दिनचर्या मुझे ध्यान ही नहीं है कि बूढ़ा बाबा आता है फल दे के जाता है, मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, ये छोटी सी चीज कभी भी गौर नहीं की मैंने। तो उसने कहा कि दिखाओ अपने वो जंगली फल कहाँ फेंके तुमने? उसने कहा वो जंगली फल मैंने अपने घर के पीछे कुआं है उसमें फेंक दिए, जाके देखा कुएं में सड़ रहे थे और हीरे चमक रहे थे, तो जितने हीरे थे उनको निकाला। और अगले दिन बूढ़ा बाबा फिर आदम का वही जंगली फल लेके उस बूढ़े बाबा को पकड़ लिया कि बाबा जी आप कौन हो? तो बाबा जी ने कहा कि देख राजा, अब इतने दिनों बाद तेरे को मेरी बात समझ में आई है, तो अब आराम से बैठ के बात करेंगे। तो सारे दरबार को कान खत्म करने के बाद राजा ने उस बूढ़े बाबा से बैठे और बात की। बाबा ने कहा कि मैं तांत्रिक हूँ। उसने कहा तांत्रिक हूँ? उसने कहा जो हीरे है ना वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मुझे उन चीज की कोई कीमत नहीं है, मुझे तो तुम चाहिए तुम। उसने कहा मैं चाहिए? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा मेरे अंदर ऐसा क्या है? तो बच्चे ने उस तांत्रिक ने कहा हाँ राजा 10 साल तक इंतजार किया मैंने आपके लिए, मुझे आप चाहिए। उनका मैं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उन्होंने कहा कि आप जैसा सूरवीर कोई नहीं है पूरी दुनिया में, मुझे आप जैसा सूरवीर चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, वो कमी पूरी हो जाए तो मेरे तंत्र जो है मेरी साधना पूरी हो जाएगी। मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया करने जा रहा हूँ, उस तांत्रिक क्रिया में एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसके अंदर 2 गुण हो। वो आदमी बहुत सूरवीर होना चाहिए और तटस्थ दिमाग, शांत स्थित दिमाग का होना चाहिए। स्थित दिमाग का मतलब है जो वर्तमान में देखता हो, जिसको पता हो कि इस समय कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, हो सकता है कुछ उम्र पार कर चुके लोगों को समझ में। हिंदी में बोलते हैं कि वर्तमान में जीना। उसने कहा राजा तुम वर्तमान में नहीं जीते हो, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं 10 साल से तुम्हारे पास आ रहा था, रोज फल दे रहा था, तुमने कभी गौर भी नहीं किया, 10 साल निकल गए, तुम वर्तमान में जीते हो। तो कम से कम एक बात तो ध्यान रहता कि मैं आया हूँ, लेकिन हीरा दिखते ही तुम जाग गए। बहुत सारी चीजें तुम्हारे आसपास घटना घटित हो रही होती है, सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन तुम वहां होते नहीं हो, ऑटोमेटिक मोड में चलते हो, तुम केवल चल रहे हो रहा कहाँ हो, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन आंख बंद रहती है, दिमाग सुन रहता है, कान बंद रहते हैं, सामने चीज होती है फिर भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जहां है वहां उपस्थित रहे। तुम वीर हो, तुमसे बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक चीज चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम वहां उपस्थित हो जहां होना चाहिए, तुम हो नहीं वहां। उसने कहा तुम्हें राजा क्या कर सकता हूँ? उसने कुछ नहीं करना, आप शमशान घाट का पता बता दिया कि शमशान घाट में रात की इतने बजे आ जाना, मैं अपनी तांत्रिक क्रिया करूंगा, एक मुर्दा लाश लेके बैठाऊंगा, आप आना और मैं आपको जो बोलूंगा वो करना है। उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो विक्रमादित्य दिए हुए समय पे और दिए हुए दिन उस रात की शमशान घाट में पहुंच गया। शमशान घाट में मुर्दे जल रहे थे, मुर्दों की लाश थी और विक्रमादित्य अकेला था, किसी को साथ में नहीं लेके आया। लेकिन जैसे वो देखा तो वो तांत्रिक दिख गया उसको, वो मुर्दा लेटा हुआ था, मुर्दे को लेटा रखा था और आग जला रखी थी, तो कुछ कर्मकांड कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं आ गया, बोलो अब क्या करना है। उसने कहा कि तुम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मुर्दे लटक रहे हैं, उन मुर्दों को तुम उतार के लेके आओ। तो वो बोला कि ठीक है चला जाता हूँ। चूंकि वो वीर था, मुर्दों से शमशान घाट से डर नहीं लगता था, चला गया, अकेला गया और एक पहाड़ी पे गया। पहाड़ी पे देख लिया कि पेड़ था, पेड़ पे ऊपर मुर्दा लटका हुआ था। उस मुर्दे को चढ़ा पेड़ पे, उसकी रस्सी काटी, मुर्दा नीचे आके गिरा, मुर्दे को सिर पे अपने पीठ पे टांग लिया, लेके चलने लगा। जैसे लेके चलने लगा वो मुर्दा बोला कि राजा विक्रमादित्य तुम मुझे लेके तो जा रहे हो, लेकिन एक
कहानी सुननी पड़ेगी। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं कि कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनते हुए आपको उस कहानी का जवाब यदि आता है, लास्ट में सवाल पूछूंगा कहानी के अंत में, यदि उसका जवाब आता है तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब आता है और जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा। अच्छा मतलब कहानी का सवाल के अंत में कहानी के अंत में एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आता है तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो इस तरीके से उस मुर्दा लाश, उसका नाम था बेताल ने कहानियां सुनानी शुरू की। आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कहानियां 25 थी। 25 कहानियों के अंत में वो खुद को कंट्रोल कर पाया कि उसकी कहानी सुन ले, क्योंकि वो विक्रमादित्य बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ऐसा संभव ही नहीं है कि उसको कहानी का अंत में जवाब ना पता हो। उसको सारी कहानियों के अंत में जवाब पता थे, जवाब आ जाए दिमाग में। अब ना बताए तो सर फट जाए, और बताए तो वो उड़ जाए। उसने कहा यदि तुमने जवाब मुंह खोल दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, वापस पेड़ पे टंग जाऊंगा। तो उसने पहली कहानी सुनाई। पहली कहानी में एक राजकुमार था और एक राजकुमारी को प्यार करता था। वो कहानी मैं आपको अगली किस्से में सुनाऊंगा कि वो कहानी क्या थी। लेकिन उस कहानी में अंत में जवाब जो चाहिए था वो विक्रमादित्य को पता था। विक्रमादित्य ने वो कहानी का जवाब दिया, जैसे ही मुंह से बोला बेताल उड़ गया। और फिर वो जाके बेताल को पेड़ से उतार के लेके आया। इस तरीके से पूरी रात 25 बार उसने बेताल को पेड़ से लेके आया, पेड़ से उतारा और पेड़ को लेके गया। कहानी का सार क्या है? 25 कहानियां सुनाऊंगा लेकिन उससे मतलब नहीं है। कहानियां मैं सुना सकता हूँ, उसका जवाब आप भी दे दोगे, मैं भी दे दूंगा, लेकिन मूल बात यह है कि आखिर में ऐसा क्या किया विक्रमादित्य ने कि उसकी बात सुनता रहा, जवाब भी पता था, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, उसका सर भी नहीं फटा, और उस मुर्दा लाश को वो लेके तांत्रिक के पास लेके जा पाया। मतलब आपने एक कहानी सुनी, उसका जवाब भी पता है, लेकिन जवाब नहीं दिया और सर भी नहीं फटा। ऐसा कैसे संभव है? इसका जवाब यदि आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते, यदि दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो अगले किस्से में मैं उसका जवाब दूंगा। हमने ये स्टोरी सुनी, कितनी इंटरेस्टिंग, कितना मजा आया। राजा विक्रमादित्य बेताल बचपन में सुनी थी। 25 stories, 25 stories are there which will be recreated to you by this charming, handsome, talented and a good human being, I should say, Dr. Manoj Godara. So let's like and subscribe to his stories so that this becomes a fashion and this becomes a new medical world innovation and sharing which transforms people's life